अब ये कुछ नंबर दिए हैं आपको, द फॉलोइंग नंबर आर ओबेसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न, आपको रीज़न बताना है। देखो ये कुछ नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं, देखो जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अब आपसे पूछूं मैं कि यार 25 परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि 25 पता किससे बना है 5 से बना है। मैं पूछूं आपसे 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि 16 किससे बना है 4 से बना है। अगर मैं पूछूं आपसे 20 परफेक्ट स्क्वायर है, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना कि सर नहीं 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 के बाद 16, 16 के बाद डायरेक्ट 25 आता है, 20 नहीं आया बीच में, तो 20 नहीं आया बीच में तो 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझे बात का, समझे नहीं समझ रहे, समझे बात का, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ऐसे तो कितने तक जाओगे आप, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा। वे तो 100 तक पहुँचे हैं, लेकिन ये नंबर देखो कितने बड़े बड़े दिए हैं, तो क्या तब तक हम ऐसे चलाते रहेंगे, कब तक लगे रहेंगे, है कि नहीं। तो अब आपने कुछ यहाँ पे रीज़न देना है, आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ऐसे तो लगे रहोगे फिर तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको मैं बताता हूँ ये सॉल्व कैसे होगा। आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं सोल्यूशन के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए, यहाँ जैसे मैंने ऊपर लिखा है आपको वैसे आपने ये भी याद रखना है। वी नो दैट नेचुरल नंबर natural numbers ending in the digit, पता कौन सा 0, 2, 3, 7 and 8 are not perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जिसका भी लास्ट डिजिट अगर आपको 0 दिखता है, आपने बोलना है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसका भी यूनिट डिजिट आपको 2 दिखता है लास्ट में, जैसे मैं बोलूँ 1 1 2 2 2 दिखा आपको, आपने बोलना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 2 है। तो कुछ नंबर हैं, ये नंबर याद रखने हैं अपने 0, 2, 3, 7 एंड 8। कभी ये दिख गए तो बोलना है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है बात का। अब करें स्टार्ट। ओके, अब पहला पॉइंट क्या कहता है, बोलो पहला पॉइंट क्या कहता है, क्या लिखा है बोलो ना 1057। ओके, फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं 1057। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप मुझे बताओ इसका एंड किसके साथ हो रहा है, 7। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है कि नहीं है, तो अभी बताया इसका एंड किसके साथ हो रहा है 7 के साथ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब आप क्या लिखोगे कि एंड्स विद किसके साथ हुआ ये 7 के साथ, 7। किसके साथ हुआ भाई ये 7 के साथ, तो दैट इज इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की, क्या बोलते हैं 2 3 4 5 3, बोलो 2 3 4 5 3 है ना, 2 3 4 5 3। अब मुझे बताओ ये किस डिजिट से एंड हो रहा है, इसका बताओ भाई, कौन सा डिजिट से एंड हुआ है 3 से हुआ। तो अभी ऊपर क्या लिखा है मैंने कि जो 3 वाले होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका लिखोगी एंड्स विद किसके साथ हुआ ये बोलो 3 के साथ, तो दैट इज इट इज नॉट, बोलो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एंड किससे हुए 3 से। वैसे ही सेम क्वेश्चन आपने आगे भी करने हैं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं आपको यहीं से बताऊंगा, आपने इसी पैटर्न में लिखने हैं। ध्यान से देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पैटर्न में लिखने हैं, एंड विद 7 या एंड विद जो भी होगा आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है।
बताओ ये किससे एंड हुआ है ये वाला, ध्यान दो, ये लिखा है 7298, किससे एंड हुआ ये, 8। तो 8 से एंड हुआ है, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप लिखोगे नहीं, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी लिखा है आपको, क्या लिखा था यहाँ पे, 8 भी हो अगर तो नहीं होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे ये किससे एंड हो रहा है बताओ, 2। अगर ये 2 से एंड हो रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ये किससे एंड हुआ, 0। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ये किससे एंड हुआ, 2। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ये किससे एंड हुआ, 0। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। और ये किससे एंड हुआ है, 0। 0, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन्होंने खुद ही बोला था। बट आपने रीज़न देना है कि जो भी नंबर, जो ये रीज़न पक्का लिखना है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है, पहले ये लिखोगे फिर इसके आंसर लिखोगे, ठीक है। ये पक्का लिखना आपने कि वी नो दैट नेचुरल नंबर एंडिंग इन द डिजिट, कौन से बोलो, 0 बोलते हो, 0, 2, 3, 7 एंड 8 अगर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। बात ठीक है, बात का समझे बात का, हाँ जी। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन में, क्या बोलता है, ध्यान दो, क्या थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, बोलता है कि इनमें ऑड वाले कौन से नंबर हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि जब कभी भी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो क्या आता होगा, ऑड ही आता होगा। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करें तो इवन ही आता होगा। तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा ये, थर्ड, कौन सा ये, थर्ड क्वेश्चन। आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये समझ होना चाहिए कि वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, वो क्या होगा, ऑड ही होगा, बात को समझना चाहिए, ठीक है। एंड द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, अगर इवन नंबर होगा तो क्या होगा बोलो, इज इवन, वो क्या होगा, इवन होगा। अगर ऑड होगा तो ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, इवन होगा तो इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इनमें से ऑड कौन सा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, कौन सा ऑड होगा। यार ये 431 है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको पता है ना ऑड नंबर इवन नंबर कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचाना आपने, ये ऑड है, इसके लास्ट डिजिट 1 है। हाँ, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, हाँ। जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन। और जो 2 से नॉट डिविजिबल होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2 है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। ओके, ये तो पता ही होगा। अब ये तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये तो ऑड होगा। अगर ये ऑड होगा तो प्यारे बच्चे मुझे बता कि इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, स्क्वायर, हाँ, बल्कि 431 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, तब भी ऊपर लिखा है आपको, क्या लिखा है, ऑड होगा तो ऑड आएगा, इवन होगा तो इवन आएगा, तो ये ऑड है तो क्या आएगा फिर, ऑड, ऑड ही आएगा। तो आप लिखोगे इसका द स्क्वायर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, वो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है बात का। अच्छा अभी दूसरा बताओ फिर, ये कौन सा पॉइंट है, 2826, भाई 2826 है, बताओ इसका क्या आएगा, इवन आएगा, ऑड नंबर आएगा, इवन, हाँ। द स्क्वायर ऑफ 2826 इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, क्योंकि ये इवन है ना, ये इवन है ना, अगर ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन ही होगा। ये क्या था, ये ऑड था ना, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा, ठीक है बात का। ओके, अभी करते हैं थर्ड पॉइंट, क्या बोलता है, 7779, 7779, बताओ ये इवन है या ऑड है, ऑड, ये ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो द स्क्वायर
ऑफ 7779 इज एन, बोलो, ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर। नंबर। समझ आ रहा है बात का कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं? 82004, 82004, फोर्थ पॉइंट। बताओ ये इवन है या ऑड है? इवन। ये इवन है, तो अगर ये इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? बोलो बोलो, स्क्वायर भी क्या होगा? इवन हो। इवन ही होगा। द स्क्वायर ऑफ 82004 इज एन इवन इवन नंबर, वो इवन ही होगा। कुछ समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।